बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बाज़ दफ़ा इंसान बग़ैर किसी सोचे समझे बात कर तो देता है, लेकिन बाद में उसका पछतावा बड़ा होता है। इसी तरीके से मोहतरमा फ़िरदौस आशिक़ अवान ने के लिए यही मिसाल है कि आ बैल मुझे मार। यानी कि फ़िरदौस आशिक़ अवान ने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पार्टी के साथ मिल के हुकूमत को सर्विस दी है और बड़ी कामयाब भी रही हैं। हो सकता है कभी नाकाम भी हुई हों, लेकिन मैं उनको कामयाब समझता हूँ कि वो अपनी जगह बना लेती हैं। किसी भी पार्टी में हो, अपनी जगह बना लेती हैं। पीटीआई में उनकी कोई जगह बनती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई में आई और मिनिस्टर के ओहदे पर रहीं। पहले कुछ अर्सा पहले फेडरल मिनिस्टर रहीं। अब इस वक्त वो सूबाई असम्बली की मिनिस्टर हैं और उनकी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी मावन खुसूसी भी हैं। ये बड़ा एजाज़ है। उन्हें आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा ये हरीम शाह भटकी हुई बच्ची है। कभी वो सिंध पे हमला करती है, कभी वो वफाक के ऊपर हमला करती है। कभी सिंध पे हमला करती है, कभी पंजाब पे करती है और कभी वफाक पे। पंजाब को आपने छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे मोहतरम जो पंजाबी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हरीम शाह से टाइम लें, उनसे बातचीत करें। आपने शायद खबरें नहीं सुनी कि उनकी पहुंच जो सी है पार्लियामेंट हाउस तक है। वो जो वफाकी जहाँ पे आपकी काबीना का इजलास होता है, उसकी चेयर की जो सीट है उसके ऊपर बैठ के उनकी तस्वीरें आई हैं। यानी कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर है। अब आपने छेड़ दिया है हरीम शाह को। हरीम शाह की समझ लें कि आपकी खुशकिस्मती होगी कि हरीम शाह आपको कोई जवाब ना दे, तो ये समझ लें कि आप बाल बाल बच गई हैं। अगर वो जवाब देगी और आपसे मुकालमा करेगी तो आपके पास भागने का रास्ता कोई नहीं होगा। हरीम शाह को काफ़ी उसके ऊपर अबूर हासिल है। वो जिस किस्म की भी चाहे गुफ्तगू कर सकती है, क्योंकि जिन लोगों को आप डिफेंड कर रही हैं, अब वो फारूक सत्तार साहब तो शरीफ आदमी, मुझे उनके बारे में पता, लेकिन जो चौहान हैं या शेख रशीद हैं या मौलवी कवि हैं या बहुत सारे और हैं जो उनसे बड़े बड़े लोग हैं, जो मौलवी हजरात हैं, जिनके बारे में बहुत सारी वीडियोस आ भी चुकी हैं और आप मौलवी कभी के लिए भी दुखी होंगी कि उसको अब वो नीम पागल हो गए हैं और जिस किस्म की वीडियोस वो ला रहे हैं। तो उससे बहुत बेहतर होता है जिस लेवल की आप हैं, जो आपको अल्लाह ताला ने मकाम दिया है। आप एक समझदार खातून हैं और आप एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन हैं, डॉक्टर हैं। आपको नहीं चाहिए कि आप ना छेड़खानी इस किस्म के लोगों से करें और ना इसके अंदर पहुँचे। आप नहीं जानते कि ये चौहान जो उनसे है या शेख रशीद है या और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो हरकतें हैं जो इनसे या इनसे जैसी औरतों से मिलते हैं, उनका कमाश क्या है। और खामखा आप इन लोगों की साइड ना लें, क्योंकि जितनी पहुंच हरीम शाह की वफाक के अंदर है, आप यकीन कीजिए कि वो दिन भी दूर नहीं कि हो सकता है कि ये मीडिया की यही इंचार्ज हों कल को। क्योंकि जिस तरह से आगे जा रही हैं, खान साहब के साथ मैंने तस्वीरें देखी इनकी, इमरान खान के साथ भी तस्वीरें देखी है इनकी सबके साथ ही तस्वीरें हैं। हर जगह पहुंच जैसा कौन सा सहाफ़ी है जो बदनाम नहीं हुआ इनके साथ जो उनसे हैं। मुबशर लुकमान भी बदनाम हुआ, सब हुआ, वो सारे खामोशी इख्तियार करके साइड पे किनारा कर गए। और आपने खामखा एक कहते हैं दौड़ते हुए घोड़े को आपने फिर चाबुक मार दिया लेके। तो ये ना हो कि दुलत्ती पड़ जाए। तो अल्लाह आपको महफूज रखे। हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ बहुत हैं और आपसे हमारी मुलाकात भी है। सिर्फ मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि खामखा इस किस्म के पंगों में ना पड़ें, तो बेहतर है आप साफ सुथरे तरीके से जैसे काम कर रही हैं ना, इनसे इसको हरीम शाह को आप छेड़ेंगी ज़्यादा, आपकी कोई गलतियाँ जो आपको याद भी नहीं होंगी वो भी निकल आएंगी। ये याद रखिएगा। और जिनको आप डिफेंड करने के लिए निकली हैं, उनको मत कीजिएगा डिफेंड। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस किस्म के लोग हैं। तो बराए मेहरबानी बच के रहें और हरीम शाह के गैज़ो गज़ब से बचें कि वो आपको जवाब क्या देती है, इसका हमेशा ख्याल रखिए। ये कहते हैं कि आप बैल मुझे मार। आपको नहीं चाहिए किसी ऐसे बैल को हाथ लगा दें, ऐसे भी उसका देना है, कुर्बानी का देना है, कोई बैल निकल के आगे टक्कर ही ना मार दे। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। हमारा प्रोग्राम पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे दुश्मन जो उनसे वो मौलवी हैं, वो अनासिर हैं, जो लोग जिनको हरीम शाह ने भी बेनकाब किया और ख़ुद भी बेनकाब हो रहे हैं,
रोज़ाना उनकी वीडियोस आ रही हैं, तो हमारा काम है इनको बेनकाब करना, और हम करते रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह ताला। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।